पापा पापा हम गरीब क्यों हैं? गरीब बेटा, मैं ना 2025 से पहले, जब ये 2025 था तब उससे पहले मैं इन्वेस्टमेंट करता था स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में। पर उसके बाद जब 2025 में मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो मैं डर गया, बहुत ज्यादा डर गया हूँ। और मैंने इन्वेस्टमेंट करना अपना बंद कर दिया है। जितनी भी मैं एसआईपी करता था, जितना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, जितना भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता था, सारा मैंने पैसा अपना सेविंग अकाउंट में रख दिया। और कभी भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की, न दोबारा हिम्मत रही दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की। और जो उसके बाद मैंने कभी भी आज तक कहीं पर रिस्क नहीं लिया है, जैसे स्टॉक मार्केट से अलग कोई बिजनेस में रिस्क नहीं लिया है। मतलब उसके बाद कहीं पर मैंने एसआईपी नहीं की है, एसआईपी से मैं डर गया 2025 में। तो इसलिए हम गरीब रह गए हैं। अगर मैं आज मेरी कोई एसआईपी चलती रहती, जैसे 2025 में, 2026 में, आज 2045 चल रहा है, 2045 तक में आज अमीर हो जाता, आप भी अमीर हो जाते। आप मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछते हम गरीब क्यों हैं, क्योंकि मेरी एसआईपी 2025 में बंद कर दी, मैंने खुद बंद करी थी अपनी एसआईपी। तो ये हुआ है हमारे पास गरीबी रहने का कारण। दोस्तों, अगर आप भी 2025 में को ये जवाब दोगे कि मैंने एसआईपी इन्वेस्टमेंट बंद कर दी थी, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। जैसे आज मार्केट क्रैश, जैसे मेरे आज बच्चे मुझसे पूछा है कि पापा हम गरीब क्यों रह गए हैं, तो आपसे भी आपके बच्चे कल पूछ सकते हैं कि हम गरीब क्यों हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, चाहे मार्केट किसी भी लेवल में हो, चाहे 26,000 हो, चाहे 22,000 हो, चाहे 20,000 हो। आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में। और थोड़ा सा रिस्क भी आपने लेना पड़ेगा लाइफ में। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो फिर भी आप अमीर नहीं बन सकते। अगर पूरा पैसा आप सेविंग अकाउंट में रख के मैं अमीर बन जाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप सोचोगे मैं पूरा पैसा सेविंग अकाउंट में रख के अमीर बन जाऊंगा, तो सबसे बड़ी गलती है ये आपकी। आपने क्या रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो नहीं तो आप 2045 में अपने बच्चों को ये बताएंगे कि मैंने कभी भी रिस्क नहीं लिया है, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की, मैंने कुछ और नहीं किया, अलग नहीं किया दुनिया से। अगर आप ये बताना चाहते हैं बच्चों को अपने, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आज इससे अलग आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दे, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, 2045 तक आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट कहां कहां करना है, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड हो गया, उसके बाद रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत प्लेटफॉर्म, गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उससे अलग भी बहुत प्लेटफॉर्म है जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप अमीर बनने के उद्देश्य से मत आए, आप सिर्फ रिटर्न के भरोसे आइए कि मुझे 15% का, 20% का रिटर्न मिल जाए। अगर आप इसको देख के आएंगे तो आप रिस्क भी ले सकते हैं, सब कुछ ले सकता है इंसान। अगर आप इसको देख के आएंगे तो आप अमीर भी बन सकते हैं, अच्छा खासा पैसा हो सकता है आपके पास। आपके बच्चे आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कभी भी कि आप गरीब क्यों हैं। देखो, गरीब हर कोई रह रहा है, मीडियम फैमिली में हर कोई आज की दुनिया में। देखो, जो देखे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी नहीं आती है, ना तो उन्हें स्टॉक मार्केट का पता है, ना ही म्यूचुअल फंड का पता है। मैं आज भी जब पूछता हूँ ना किसी से, क्या आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, मैक्सिमम 100 में से 1 या 2% को पता है स्टॉक मार्केट में। और वो भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, बस वैसे नॉलेज हो गया इंटरनेट में। कोई भी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। आप खुद देख लो अपने रिलेशन में कौन इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में। जो करता है मैक्सिमम 1 साल, 2 साल, 6 महीने रुकता है, उसके बाद वो भी निकल जाता है, एग्जिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जल्दी अमीर बनना है। मैक्सिमम 0.5% लगा के चलो, जो अमीर बनता है स्टॉक मार्केट से, वो क्यों बनता है? एक तो ज्यादा पेशेंस रखता है और वो ड्रीम लेके आता है 15 से 20 साल बाद अमीर बनूं। अगर ये ड्रीम जो लेके आता है वही स्टॉक मार्केट से अमीर बनता है। और जो सोचता मैं 1 दिन में अमीर बनूं, 2 दिन में अमीर बनूं, वो और ज्यादा गरीब हो जाता है स्टॉक मार्केट से। क्योंकि वो लालच में रहता है, इंटरडे खेलता है, ऐसे प्लेटफॉर्म खेलने लग जाता है जिससे वो जल्दी और गरीब बन जाता है। उस पर लोन चढ़ने चले जाते हैं, कर्जा लेके इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को 2045 में ये बताना चाहते हैं कि मैं अमीर हूं, तो आज से ही एसआईपी स्टार्ट कर दो।
चाहे कितना ही फंड हो आपके पास, 2,000 हो, 3,000 हो, 4,000 हो, कितना ही पैसा हो, आप इन्वेस्टमेंट कर दो। अभी भी कुछ नहीं गया, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है दोस्तों। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, एक प्लेटफॉर्म आपको लॉस भी दे रहा है तो दूसरा प्लेटफॉर्म आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसलिए बोले पैसे को डिवाइड कर दो, अपने को जितना भी आपके पास पैसा है सेविंग अकाउंट में सिर्फ एक इमरजेंसी फंड रखो, जिससे आपको सिर्फ इमरजेंसी में काम आए, और सारा पैसा आप उधर उधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड और रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट, इन प्लेटफॉर्म पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपको रिटर्न ज्यादा बनेगा। और दोस्तों अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं किया है, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है लाइफ में। जिसने भी जिसने भी 2020 में, 2021 में, 2020 में इन्वेस्टमेंट किया था स्टॉक मार्केट में, आज देखो उनके स्टॉक कहां पर खड़े हैं, आप खुद अंदाजा लगा लो। 60-70 में स्टॉक मिले थे 2020 में कोरोना टाइम में, जिसने 4 साल के अंदर उनके पैसे को डबल कर दिया है। तो आप क्यों पीछे रह रहे हो अभी तक? आप भी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दो। ये जो 2025 का टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा। जैसे आप मार्केट गिरी हो, ये कितने दिन मार्केट गिर जाएगी? 6 महीने, साल, 2 साल, उसके बाद तो ऑटोमेटिक मार्केट को खड़ा होना है। तो आप अभी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते सकते हो, अपने बच्चे को 2045 में अमीर बना सकते हो, पर आपने दुनिया से कुछ तो अलग करके दिखाना पड़ेगा। तभी आपका बच्चा आपसे ये नहीं पूछेगा हम गरीब क्यों हैं, ये पूछेगा हम अमीर कैसे बने। तो आपने क्या जवाब देना है? अमीरी का जवाब देना है कि गरीबी का जवाब देना है? ये आपके भरोसे है। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके दोस्तों।